हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवव्रत सर में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 3D यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविमी ज्यामिति। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में चर्चा किया था इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, जहां से इंपॉर्टेंट है कम से कम 8 से 10 नंबर आपको मिलना ही है, मिनिमम पक्का है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसके कुछ सवाल पे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास एक सवाल है कि रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है हमारे पास कि x - 5/3 इज इक्वल टू y + 4/7 और z - 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सदिश समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल होगा हमारे पास, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि दिया क्या है हमारे पास, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। ये हमारे पास गिवन है x - 5/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y + 4/7, y + 4/7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है z - 6/2, z - 6/2। ये हमारा किस रूप में है, हमने आपको बताया था ये है कार्तीय रूप में। इसको हमको बदलना है किसमें, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में बदलने के लिए हमने आपको बताया कि ऊपर वाले जो बिंदु हैं, यहां से रेखा हमारी क्या करती है, पास करती है, गुजरती है या से होकर जाती है, और नीचे वाले क्या है, हमारे दिक् अनुपात हैं, जिसके हमारी रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि रेखा बिंदु, बिंदु कौन कौन से हैं। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहां पे याद रखिएगा कि जो बिंदु, जो अक्षर हमारे पास जो डिजिट प्लस में है उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, और जो माइनस में है उसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं क्या, ये माइनस था तो प्लस में लिख देंगे, ये प्लस में था तो हम लोग किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, और ये माइनस था तो इसको किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से होकर जाती है तथा इसके दिक् अनुपात, दिक् अनुपात कितने हैं, 3, 7 और 2। यहां पे साइन का कोई कन्वर्जन नहीं होता, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, केवल साइन का दिक्कत ऊपर वाले में है। ठीक है, ये हमारे पास है दिक् अनुपात 3, 7 तथा 2 है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए होता है हमारा, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 5, साथ में क्या लगाएंगे, एक्स एक्सिस का घटक यानी कि i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप। और वेक्टर बी क्या है हमारे पास, वेक्टर बी ये है। ठीक है, 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2 कैप। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, ये होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ठीक बात है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है अपने पास, 5 i कैप -4 j कैप, ठीक है, और प्लस 6
के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये हमारे पास है 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप। ये हमारा समीकरण किस में बदल गया? कार्तीय रूप से सदिश रूप में बदल गया। और इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि सदिश रूप में समीकरण दिया है तो आप कार्तीय रूप में लिखिए, तो फिर इसको आप उल्टा कर सकते हैं। याद रखिएगा x माइनस x1 ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, तो x माइनस 5 और y माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा और z माइनस 6 हो जाएगा। और x वाले के नीचे 3 आ जाएगा, y वाले के नीचे 7 आ जाएगा, z वाले के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे देखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से कि 100% कंफर्म है कि सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी आएगी ही आएगी। कभी कभी 5 में आ जाती है, 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दिया है कि दो रेखाएं हैं L1 तथा L2 और उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो वेक्टर R यहां पे लिख सकते हैं रेखाओं के समीकरण या रेखाओं के सदिश समीकरण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रेखाओं के समीकरण। ठीक है, अब क्या दिया गया है? ये हमारे पास है वेक्टर R बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और यही है दूसरी लाइन वेक्टर R बराबर, इसको हम लोग अगर चाहें तो यहां लिख दें तो आसान होगा थोड़ा सा हम लोग के लिए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पहली रेखा को A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा A1 हो गया और लैम्डा के बाद वाला हमारा क्या हो गया? B1 वेक्टर हो गया। दूसरी रेखा जो हमारे पास है वेक्टर R बराबर, ये हो गया हमारे पास रेखा एक, वेक्टर R बराबर हम लोगों को दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स हमारे पास हो गया ये 3i माइनस 5j, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, हाँ यही है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर R बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ये हम लोगों की रेखा 2 हो गई। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है भैया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2। तो हमारे पास दो चीजें सबसे पहले निकालनी चाहिए हमको, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो A2 वेक्टर और माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या है? ये चीज है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और माइनस A1 वेक्टर क्या है हमारे पास? i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो 2i कैप प्लस j कैप, यहां ब्रैकेट जरूर लगाइए अन्यथा गलती के चांसेस हैं, माइनस k कैप माइनस i कैप और माइनस j कैप। घटा लीजिए, ये 2i कैप में से i कैप घट जाएगा, क्या बनेगा अपने पास? i कैप, j कैप से j कैप घटाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस k कैप। ये बचा हम लोगों के पास। इसके बाद हम लोगों को क्या आवश्यकता होती है फार्मूले में? B1 क्रॉस B2, तो निकाल लेते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? सदिश गुणनखंड, सदिश गुणन कैसे निकालते हैं? i कैप और j कैप और k कैप।
ठीक बात है। अब हम लोग B1 लिखे हैं, तो B1 के i कैप j कैप k कैप का गुणांक लिखेंगे। तो B1 हमारा कहां है, इधर है, ठीक है, ये B1 था ना ये। तो i कैप का गुणांक कितना है, 2 है, और j कैप का -1, k कैप का 1 है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 -1 और 1, ठीक है। और B2 वेक्टर कहां है हमारा, ये है। तो यहां पे i कैप j कैप के गुणांक लिखिए 3 -5 और 2, इसी के नीचे लिखिए 3 -5 और 2, ठीक बात है। तो ये हो गया अपने पास। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ना है तो हम लोग यहीं से पकड़ लेंगे आई कैप को। आई कैप हमारा हो गया ये, ठीक है। अब आई कैप हो गया, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो किस रो में है, इस रो में, इसको छोड़ देंगे। किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसको और इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या बचा, यही 4 एलिमेंट हम लोगों के पास बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहां से, ऊपर से नीचे। पहला स्टेप होना चाहिए आप ऊपर से नीचे ही करेंगे। तो ऊपर से नीचे करेंगे कितना आएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसका तो इसमें हो गया। अब कहां से करेंगे, नीचे से ऊपर, फिर एक गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। और जब भी हम लोग नीचे से गुणा करते हैं तो एक माइनस अपने से लगाते हैं। तो -5 आया था, अब कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। और ये हमारा साइन क्या होता है, साइन होता है प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस प्लस होता है। तो हम लोगों ने ये प्लस लिया था, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, तो लिखेंगे -j कैप, ठीक है। अब फिर वही बात आई कि j कैप जिस रो या जिस कॉलम में है उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम में है, इस रो में है तो इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। क्या बचा, यहाँ के 2 एलिमेंट और यहाँ के 2 एलिमेंट। हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग ऊपर से तिर्यक गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर हम लोग कहां से करेंगे, नीचे से करेंगे, ये तो छोटा ही है, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और जब हम लोग नीचे से करते हैं तो एक माइनस लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस k कैप। अब फिर वही बात आई, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसलिए यहां पे प्लस आया। और k कैप जिस रो या जिस कॉलम में है उसको हम लोग फिर से छोड़ देंगे। तो k कैप इस कॉलम में है और इस रो में है, छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। हमने अभी आपको बताया था, इस सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से, फिर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। फिर हम लोग इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 आएगा। तो हम लोग इधर से -1 और लगाते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। आ जाइए, अब ये हमारे पास हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 आई कैप, ये आ जाएगा, 4 में से 3 घट गया, 1 आ गया, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है, -j कैप। और यहां से कितना आ जाएगा, -7, हम गुणा होगा तो -7 के कैप आ गया। अब हमें जरूरत किसकी पड़ती है, B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ती है। तो B1 क्रॉस B2 हम लोग क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, ठीक है, का मॉड। अब मॉड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट, वहां पे लिखना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भूल गए थे, तो यहां लिखेंगे आई कैप का गुणांक जो भी होगा उसका क्या, वर्ग, प्लस जे कैप का गुणांक, इसका भी क्या, वर्ग, प्लस के कैप का गुणांक, इसका भी क्या, वर्ग हो जाएगा। तो रखिए, रखेंगे कितना आ जाएगा, आई कैप का गुणांक कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस जे कैप कितना है, -1 का स्क्वायर, प्लस के कैप कितना है, -7 का स्क्वायर। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का जो मॉड हम लोगों का आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना, 49। ये हम लोगों के पास हो गया कितना, 59, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे न्यूनतम दूरी, ठीक है, 2 रेखाओं
के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। D बराबर हमारा क्या होता है कि A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, और पूरे का मॉड, क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है। ठीक बात है। अब यहां पे A2 माइनस A1 हम लोगों ने कितना निकाला था, आई कैप माइनस के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 कितना निकाला है 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप बाई अंडर रूट कितना 59, इस पूरे का मॉड। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, आदेश गुणन, कि आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट और के का के के साथ डॉट, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि आई का जे के साथ डॉट या फिर आई का के साथ डॉट वो क्या हो जाता है 0। ठीक है। और इसी प्रकार के का किसी के साथ लेंगे, के को छोड़ के डॉट आई के डॉट जे वो क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार के का जे का भी हो जाएगा, और आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है। तो यहां पे आई का आई के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आई डॉट आई, तो आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, जिसको हम लोग कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जे वाला है नहीं तो जे वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो है इसमें है नहीं, तो बाकी जगह 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 59। ठीक है। ये हो गया 7 3 10 बटे रूट 59। अब यहां पे क्योंकि प्लस में आ रहा है तो मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और माइनस में भी आता तो क्या हो जाता, मॉड हटता तो प्लस हो जाता। ये इतना क्या आया मात्रक, चाहे मात्रक लिखिए या फिर आप क्या लिख दीजिए इकाई, कुछ लिखिए जरूर। ठीक है, बिना लिखे सही नहीं होगा। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन होगा। अब यहां पे अभी तक हम लोग ऐसी रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी निकाले जो क्या थी, समांतर नहीं थी। अब हम लोग समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है। यहां पे रेखाओं के समीकरण हम लोग लिखेंगे, रेखाओं के समीकरण। क्या है हम लोगों के पास वो रेखाएं हैं हम लोगों के पास कि वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स हम लोगों के पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ये हमारे पास पहली रेखा हो गई। अब यहाँ पे a1 ये है और b क्या है, ये है। दूसरी रेखा क्या है हम लोगों के पास, दूसरी रेखा है हम लोगों के पास कि 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है। और प्लस म्यू टाइम्स, अब चूंकि रेखा कैसी है, समांतर है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वही होगा, सेम होगा, तभी समांतर होगी, नहीं तो नहीं होगी। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक बात है। तो यहां पे हो जाएगा वेक्टर आर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको b1 b2 नहीं करेंगे। अब यहां पे हम लोगों को फार्मूला के अनुसार किसकी जरूरत होती है, a2 माइनस a1 की। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो निकाल दीजिए। a2 क्या है हमारा, ये है जस्ट ऊपर, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और माइनस a1 वेक्टर क्या है, ये वाला है। ये हो जाएगा हमारे पास i कैप माइनस प्लस हो गया 2j कैप और प्लस 3k कैप।
ब्रैकेट को ओपन करिए, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, और माइनस 3k कैप, जोड़ घटा लीजिए सभी को, और 2i कैप माइनस आई कैप, कितना बचेगा ये आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और उसके बाद माइनस के कैप माइनस 3k कैप, ना गलत हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा अपना j है यहाँ, ठीक है, और माइनस के कैप माइनस 3k कैप, ये हो जाएगा माइनस 4k कैप हो जाएगा। अब हम लोगों को फार्मूला के अनुसार किसकी जरूरत है, हम लोगों को जरूरत है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस वेक्टर b। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, सदिश गुणन का। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। अब a2 माइनस a1 में हम लोग देखेंगे कि आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक कितने हैं। a2 माइनस a1 कहां है, ये निकला है, तो आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का -3 चिन्ह नहीं छोड़ते, और यहां पे -4, और ऐसे ही वेक्टर बी हम लोगों के पास क्या है, यही है, ठीक है, यहां भी कहीं से भी देख लीजिए सेम है, ठीक है, तो यहां पे 1 -1 और 1, तो 1 -1 और 1, ठीक है। चाहे तो आप यहां पे वेक्टर बी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, कितना हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक बात है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे प्रसार करेंगे, तो आई कैप हो गया हमारे पास, और क्या हो जाएगा, ये इसको आई कैप जिस रो और जिस कॉलम है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे। यहां से हम लोगों ने सबसे पहले बताया था कि इधर से गुणा करते हैं, कितना आएगा -3 आएगा, फिर इधर से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4 आया, लेकिन हम लोग जब इधर से गुणा करते हैं एक माइनस और लगाते हैं, प्लस तो आया है, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस जे कैप, ठीक है, और फिर वही बात है कि जे कैप जिस रो या जिस कॉलम में उसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये छूट जाएगा, इस कॉलम में है, इस रो में है, छूट जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे कितना आएगा 1, फिर इसका इधर गुणा करेंगे कितना है -4 तो है, लेकिन इधर से गुणा करते हैं तो एक साइन माइनस का और लगाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, प्लस कितना हो जाएगा के कैप, ठीक है। अब इसको और इसको छोड़ देंगे, जिस रो या जिस कॉलम में है के कैप उसको छोड़ देंगे, इधर से गुणा करेंगे तो -1 आया, इधर से करेंगे तो -3 आया, और इधर से करते हैं तो हम लोग एक माइनस और लगाते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -3 और -4 जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, तो -7 हो, चिन्ह वही रहता है, जुड़ तो जाएगा, चिन्ह वही रहेगा आई कैप, और यहाँ पे 4 1 5, तो -5 जे कैप, और ये 3 में से घट गया 2 आ गया, 2 के कैप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, तो क्या होता है a2 माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस वेक्टर b का मॉड, तो मॉड हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉड ये होता है हम लोगों के पास आई कैप का गुणांक का वर्ग, अभी आप लोगों ने लिखा था, तो आप जब भी करिएगा तो लिखिएगा, ठीक है, यहां पे हम नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कितना है -5, इसका भी क्या स्क्वायर, और प्लस 2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया अपने पास कितना 49 हो गया, ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया 4, ये वाला 4 इधर लिख देते हैं, ये हो गया 25, और ये हो गया कितना 4 हो गया, जोड़ लेते हैं हम लोग, तो हो गया 5 4 9 9 9 18, और 4 2 6 और 1 7 हो गया, √78। वेक्टर बी निकाल लीजिए, उसका मॉड, वेक्टर बी की मॉड की भी आवश्यकता पड़ती है, वो कितना हो जाएगा कि अंडर √ ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, अब यहां पे कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 1, ये हमारे पास हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हम लोगों के पास, अब दूरी निकाल लेंगे हम लोग, समांतर या 2 लिख देंगे, 2 समांतर रेखाओं के
बीच की दूरी d बराबर हमने आपको बताया कि a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर b इसका मॉड और बाई वेक्टर b का मॉड। तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका मॉड कितना आया है 78 अब बटे 3, एक में लिख सकते हैं हम लोग, तो कितना लिख देंगे 78 बटे 3। ठीक है, तो यहां पे भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। ये आया अपना इतना मात्रक या इकाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये आपका आंसर आ गया। तो आपसे चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ले या फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो आप दोनों ही कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का शायद ये चौथा सवाल होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रेखाओं के समीकरण। यहां पे दिए हैं कि दो रेखाएं दी हैं और कह रहा है उनके बीच की न्यूनतम दूरी तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, दो रेखाएं दी गई हैं, ये परस्पर क्या हैं, लंब हैं। तो रेखाओं के समीकरण हम लोग लिख लेते हैं पहले। रेखाओं के समीकरण, ठीक है, तो रेखाओं के समीकरण। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि रेखाओं के समीकरण क्या दिए हैं। 1 माइनस एक्स बाई 3 कार्तीय रूप में दिए हैं। 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 14, 7 वाई माइनस 14 बाई 2p। ठीक बात है। और आगे हम लोग को दिया है z माइनस 3 बाई 2, z माइनस 3 बाई 2। अब देखिए हम लोग दूसरी रेखा लिखने से पहले इसके ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए हम लोग का समीकरण किस रूप में होता है, समीकरण किस रूप में होता है, ये होता है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, ये होता है। तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x पॉजिटिव होता है, यहां पे x क्या है, निगेटिव है। दूसरी चीज, ये सब जगह x y z सभी पॉजिटिव हैं। और दूसरी चीज क्या है कि x y और z का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां भी और यहां भी, हर जगह 1 होना चाहिए। यहां पे जैसे देखिए y का गुणांक कितना है, 7 है, ये गड़बड़ है, तो इसको सही करिए, इस फॉर्मेट में बनाइए। तो सबसे पहले x को पॉजिटिव बनाना है, x को कभी माइनस में, x y z कभी माइनस में है तो उसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और दूसरी बात क्या है, उसका गुणांक क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे गुणा कर देंगे। तो माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये माइनस था, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में था, किस में हो जाएगा, माइनस में। और नीचे किस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहां पे देखिए y हमारा पॉजिटिव तो है लेकिन y का गुणांक कितना है, 7 है, तो उसको क्या बनाना है, 1। तो 7 को 1 कैसे बनाया जा सकता है, 7 से भाग देके। तो हम लोग अंश तथा हर में यहां पे क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस, यहां 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2, और नीचे भी भाग देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2/7, और कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू, और z क्या है, z सेम है अपना, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव भी है और गुणांक भी 1 है। ये हमारी क्या हो गई, रेखा 1 हो गई। अब हम लोग दूसरी रेखा की बात करेंगे कि वो क्या है, तथा दूसरी रेखा क्या है अपने पास, दूसरी रेखा है कि 7 माइनस 7x, 7 माइनस 7x बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1 is equal to 6 minus z by 5। यहां भी वही बात है, हमने आपसे बताया कि जैसे ही इसको बनाया आपने वैसे ही इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे एक ही चीज सही है, y वाला टर्म सही है,
y पॉजिटिव भी है और उसका गुणांक भी 1 है। और यहाँ z वाले में देखिए गुणांक तो 1 है लेकिन क्या है, निगेटिव है, तो माइनस से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे न तो गुणांक ही 1 है न तो पॉजिटिव ही है, तो दोनों काम करना पड़ेगा। सबसे पहले x से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -7 से भाग देंगे। किससे देंगे, -7 से भाग देंगे। तब ऊपर -7 से पहली बात ये जान लीजिए कि माइनस है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये वाला किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये वाला किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -7 से भाग दे रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां से 7 से 7 कट जाएगा और माइनस में आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, -3p/7। यहाँ भी -7 से भाग होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। y -5/1 इज इक्वल टू, यहाँ केवल माइनस से गुणा कर दीजिए, काम हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों ही करेंगे, ये हो जाएगा z -6/-5 हो जाएगा। ये ठीक बात है। तो आइए हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा रेखा 2 हो गया। तो रेखा 1 का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, कह देते हैं इसको a1 b1 c1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 और 2p/7 और कितना 2। और रेखा 2 का तथा रेखा 2 का दिक् अनुपात, ठीक बात है। ये कितना हो जाएगा, a2 b2 c2 इज इक्वल टू, हमारे पास हुआ ये -3p/7 और 1 यहां पे -5। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कि क्योंकि या सिंस रेखा 1 तथा 2 परस्पर क्या है, लंब है। और जब लंब है तो हमने आपको कंडीशन बताया था, क्या बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। मान रख दीजिए a1 अपना कितना है, -3 है, इंटू a2 कितना है, -3p/7 है, -3p/7 प्लस b1 कितना है हमारे पास, 2p/7 है, तो 2p/7 इंटू b2 कितना है, 1 है, प्लस c1 कितना है अपने पास, 2 है, इंटू c2 कितना है, -5 है, बराबर 0। गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 का 9p/7 प्लस 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा 2p/7, और ये हो जाएगा -10 बराबर 0 हो जाएगा। 9 2 11, क्योंकि हर समान है, तो 11p/7 बराबर 10। तो 11p बराबर कितना हो गया, ये 70 हो गया। p बराबर कितना हो गया, 70/11 हो गया। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे इसको चेंज ना करते, जो यहाँ पे किए हैं डायरेक्ट रखते, तो p का मान गलत आता, नहीं आता। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है इनके मध्य आप कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण लिख लीजिए। क्या दिया गया है कि x + 3/3 इज इक्वल टू y - 1/5, y - 1/5 इज इक्वल टू z + 3/4, z + 3/4। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है, दूसरा रेखा है हम लोगों का दूसरा है x + 1/1 तथा
x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 1, y माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 2, z माइनस 5 बाई 2। अब देखिए हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। इसको आप चाहें तो सदिश रूप में बदल भी सकते हैं, फिर आप लगा सकते हैं, और चाहें तो ऐसा ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे पहले रेखा एक का दिक् अनुपात a1 b1 c1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 5 और 4। रेखा 2 का दिक् अनुपात ये कितना हो जाएगा a2 b2 c2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 2। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, इसका मोड हो गया। ठीक है, ये हो गया cos थीटा बराबर रख दीजिए कितना हो जाएगा, a1 कितना है 3 है और a2 कितना है 1 है, तो 3 गुणे 1 प्लस b1 b2 कितना है 5 गुणे 1 प्लस c1 c2 कितना है 4 और 2, तो 4 गुणे 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 बाई अंडर रूट ये हो जाएगा 9 प्लस 25 और प्लस 16। ठीक बात है, इंटू ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा ही, मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। cos थीटा ये हो गया 16 बटे ये हो गया कितना 50, और ये हो गया अपने पास कितना हो गया ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कितना 16 बटे यहां से 10 बाहर आ जाएगा और रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये 300 हो जाएगा तो 10 रूट 3, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, चाहे तो आप रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16 रूट 3 और बटे रूट 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और बाई 15 रूट 3, ये आ गया कितना cos थीटा। थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये हो जाएगा 8 बटे 15 रूट 3। ठीक बात है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी सवाल हमने बताए हैं इस टाइप के सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं और इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 10 से 12 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, मिनिमम 8 नंबर तो फिक्स ही है, कहीं नहीं गया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।